औरतों और लड़कियों के साथ में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी और हैवानियत वाले जो काम होते हैं उनके साथ में, उस पर ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने सुनने के बाद मैं कुछ पॉइंट्स की बातें करने जा रहा हूँ। ये केस ध्रुव राठी ने बताए हैं, इसमें जितने भी जगहों के बताए हैं उसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो इसमें जो भी गलत काम हुए हैं एक मौका देख के किया गया है। अगर मौका नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। जो भी इस तरह के गलत काम होते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे हॉस्पिटल में काम करने पे हो, चाहे वो कॉलेजों में हो, चाहे वो मॉल में हो, चाहे वो रात में कहीं जाने में हो, चाहे अकेले में हो, चाहे घर में ही अकेले में रहने पे हो, या हॉस्पिटल में होता है, ऑफिस में होता है, ये सब कब होता है, कैसे होता है? आप गौर करेंगे कि इस तरह का गलत काम करने वाले हमेशा एक वक्त देखते हैं, एक मौका देखते हैं। हॉस्पिटल में ऐसा मौका देखा जाता है अगर वहाँ पे एम्प्लॉई है तो, अगर खेल के मैदानों पे देखा जाता है जो उनके बॉस होते हैं, ऑफिसों में उनके बॉस जो उनको किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। मतलब एक मौके की तलाश में रहा जाता है, मौके को बनाया जाता है। यानी हर जगह पे आप देखेंगे तो एक मौका होता है। चाहे कलकत्ता में डॉक्टर लेडी के साथ में हुआ, वो भी एक मौके की तलाश में सुबह के 4 बजे ये सब हुआ था। दिल्ली में निर्भया कांड जो हुआ रात में 2 बजे के आसपास हुआ था, वो सुनसान मौका देख के हुआ था ये सब। मतलब हर जगह मौका और वक्त देखकर ही किया जाता है। नहीं, अगर हम ये मौका और ये वक्त ना दें तो शायद इस तरह का घिनौना काम नहीं होगा। जरा गौर से सोच के देखिए, जो है कोई भी माँ अपनी बच्ची को इस तरह से मौका नहीं देना चाहती। उसको हमेशा डर रहता है मेरी बच्ची सेफ रहे, चाहे ऑफिस जा रहे हो, चाहे कॉलेज जा रहे हो, चाहे काम करने जा रही हो, कहीं पे भी वो जा रही हो। अगर उसके घर का कोई आदमी उसके साथ में है, भाई हो, बाप हो, कोई भी हो उसके साथ में, तो शायद इस तरह का गलत काम ना के बराबर होता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मौका ढूंढा जाता है इस तरह के गलत काम को करने के लिए। और आज कुछ बेवकूफ़ों को मैं ये मानता हूँ जो इसके जिम्मेदार हैं, जो कहते हैं कि उनको लड़कियों को जो है फ्रीडम के नाम पे, उनको छूट देने के नाम पे जो है ये सब काम करवा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनसे काम ना करवाया जाए, उनको बंधक बना के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम भी होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। सबको पता है कि दरिंदगी हर जगह, हैवानियत हर जगह है। अब कौन किस दरिंदा सामने आ जाए कोई नहीं जानता। तो हमको सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी, अपने बचाव के लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा। जब मामूली सी दौलत, मामूली सब डॉक्यूमेंट्स के लिए जाने कितनी सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, एक मोबाइल में कितनी सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, हर चीज़ में हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। तो क्या हमारी इज्जत इतनी छोटी है कि हम उस पर प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं सोच सकते? सोचना चाहिए। लड़कियों को काम करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। अगर लड़कियां काम नहीं करेंगी तो जो भी ज़रूरतें लड़कियों की हैं, जो है चाहे हॉस्पिटल्स में है, चाहे किसी भी जगह पे है, चाहे पढ़ाई लिखाई में है, चाहे स्कूल कॉलेज कहीं भी है, मतलब जो भी मौके का फ़ायदा उठाने वाले हैं उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखा जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। कानून तो हर चीज़ का होता है, लेकिन कानून का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले प्रोटेक्शन जरूरी है। एक सिक्योरिटी कंपनी कभी भी बीमा तभी देती है जब सबसे पहले देख लेती है सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है या नहीं, तब वो बीमा देती है। वो कंपनी भी मानती है सबसे पहले सिक्योरिटी ज़रूरी है। और हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती है कि हमको अपनी बहन बेटियों के लिए सिक्योरिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए। हर दिन हज़ारों केस हो रहे हैं, हज़ारों केस हो रहे हैं। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में बता दिया कितने केस हो रहे हैं। कौन सा ऐसा कानून है जो रोक सकता है? क्योंकि कब किस तरह से शैतान किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे पहले हमको अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा। ये तो जाहिलियत की बात है कि उनको फ्रीडम के नाम पे खुला छोड़ दिया जाए। रात में कब काम करके आ रही हैं, रात में मूवी देख के कब आ रही हैं, रात में कहाँ जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो प्यार हर दिन देखा जाता है किस तरह से गलत काम किया जा रहा है। हम देखते भी हैं, बताया भी जाता है कि किस तरह से उसके साथ में ये हुआ। फिर भी हम ये चीज़ सोचते नहीं कि आखिर उसके साथ में हुआ क्यों, किस वजह से हुआ। ये सोचना चाहिए कब उसको मौका कब मिला ये सब करने की। दरिंदगी करने वाले हर वक्त मौका ढूंढते हैं, और जिस दिन मौका मिल जाता है वो बाज नहीं आते। पॉलिटिक्स में ही देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे दरिंदे हैं जो सफ़ेद पोश बन के बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको नौकरी के नाम पे, उनको एजुकेशन के नाम पे, उनको ऊंचे वहदों के नाम पे। मतलब सबसे पहले ज़रूरी है कि हम वक्त ना दें,
हम वक्त दे के ही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मौका नहीं देंगे तो नहीं ऐसा काम होगा। ऐसा आपने कम सुना, बहुत मामूली रेयर केस में ऐसा होता होगा कि जिस घर में लोग उसके साथ में हो, लड़कियों के साथ में ऐसा गलत हुआ हो, बहुत कम देखने को मिलता है। अगर उसके साथ में कोई आदमी है, उसके घर का कोई आदमी है, कोई सिक्योरिटी है, साथ में कोई उसके जानने वाला है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कहीं भी हो, इस्लाम का सबसे पहला तरीका ये है कि अगर अपनी बहन बेटियां कहीं भी जा रही हैं, घर की औरतें कहीं भी जा रही हैं, उनके साथ में एक महरम होना जरूरी है। और लोग इस नियम को, इस कानून को गलत मानते हैं, जाहिल हैं। दुनिया का कोई भी कानून इस तरह का गलत काम रोक नहीं सकता, तो ये छोटा सा कानून कोई गलत नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी, उसकी बहन के साथ में उसका भाई बाप कोई ना कोई साथ में हो। वही इस्लाम को बताता है। आंखें खोल के दुनिया को देखना शुरू करो। इस वजह से क्यों, कब होता है ये सब। ध्रुव राठी की वीडियो को पूरा सुनो और गौर से, दिमाग से सोचो कि हमारे घर की एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या सोचती है, किस तरह से सोचती है। और वीडियो में देखो कि किस तरह से उनके साथ में गलत काम हुआ, कब हुआ। औरतों का बिल्कुल अलग ही सब कुछ होना चाहिए ताकि उनके साथ में गलत होने से बच जाए। उनका हॉस्पिटल अलग होना चाहिए, उनका कॉलेज अलग होना चाहिए, उनका सब कुछ अलग होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम।